नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी से सटे पुंछ जिले में एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाने वाली घटना सामने आई है। सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन की संदिग्ध गतिविधि देखी गई है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूत्रों की माने दिडवार तेड़वा क्षेत्र के ऊपर कुछ मिनटों के लिए एक ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया, जिसने भारतीय सीमा में घुसपैठ की आशंका को और गहरा कर दिया। ड्रोन को देखते ही वहां तैनात भारतीय सेना के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और संदिग्ध गतिविधियों को रोकने की कार्रवाई की। अब बताया यह गया है कि ड्रोन भारतीय क्षेत्र में कुछ ही समय तक सक्रिय रहा और इसके बाद वो वापस पाकिस्तानी कब्जे वाले इलाके की ओर लौट गया। हालांकि इतने कम समय की यह गतिविधि भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर मानी जा रही है, क्योंकि बीते कुछ वर्षों में ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद, नकदी और नशीले पदार्थों की तस्करी के कई मामले भी सामने आ चुके हैं। ऐसे में हर संदिग्ध उड़ान को संभावित खतरे के रूप में देखा जा रहा है। ड्रोन नजर आते ही भारतीय सेना ने तत्काल प्रतिक्रिया दी और उस दिशा में गोलीबारी शुरू कर दी जहां से ड्रोन की आवाज और हलचल महसूस की गई। हालांकि इस कार्रवाई के बावजूद ड्रोन को मार गिराने की पुष्टि नहीं हो सकी है। सेना और सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे घटनाक्रम की गहन जांच कर रही हैं। अभी तक इस मामले में आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। इस घटना के बाद सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के बीच भी हलचल देखी गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि रात के समय अक्सर ड्रोन जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे डर और अनिश्चितता का माहौल बन जाता है। सुरक्षा एजेंसियों ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की तुरंत सूचना देने की भी अपील की है। साथ ही सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त बल को तैनात कर दिया गया है और गश्त को और ज्यादा तेज कर दिया गया है। गौरतलब है कि नियंत्रण रेखा पर ड्रोन के जरिए घुसपैठ की कोशिश कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर चुके हैं। कुछ मामलों में भारतीय सेना और बीएसएफ ने ड्रोन को मार गिराया है, जबकि कई बार ड्रोन वापस लौटने में सफल रहे। इन घटनाओं के बाद सीमा सुरक्षा को लेकर रणनीतियों में लगातार बदलाव किए गए और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया गया। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ड्रोन तकनीक के सस्ते और आसानी से उपलब्ध होने के कारण इसका इस्तेमाल सीमा पार से अस्थिरता फैलाने के लिए लगातार किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए न केवल तस्करी की जाती है, बल्कि सीमावर्ती इलाकों की रेकी यानी कि टोही भी की जाती है, जिससे आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में भी मदद मिलती है। इसी वजह से भारतीय सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन रोधी प्रणालियों को मजबूत करने पर जोर दे रही हैं। अब पुंछ का ये इलाका पहले भी संघर्ष विराम उल्लंघन और घुसपैठ की कोशिशों का गवाह रह चुका है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि घने जंगल और पहाड़ी इलाकों का फायदा उठाकर सीमा पार से गतिविधियां की जाती रही हैं। ड्रोन की मौजूदगी इन चुनौतियों को और बढ़ा देती है, क्योंकि ये बिना किसी मानवीय जोखिम के दूर से संचालित किया जा सकता है। फिलहाल इस ताजा घटना के बाद सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियां मिलकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ड्रोन के संभावित उद्देश्य, उड़ान मार्ग और तकनीकी क्षमताओं का आकलन किया जा रहा है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि कहीं इस घटना के पीछे किसी बड़े नेटवर्क की साजिश तो नहीं है। कुल मिलाकर पुंछ जिले में ड्रोन देखे जाने की यह घटना एक बार फिर इस बात की याद दिलाती है कि सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा चुनौती लगातार बनी हुई है। भले ही आधिकारिक पुष्टि का इंतजार हो, लेकिन सुरक्षा एजेंसी की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई दर्शाती है कि किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए अब भारत पूरी तरह से तैयार है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।